सड़क सफाई, बेहतरीन खुशबू और हाथों की नरमाई। टाइड नेचुरल्स, बड़ा पैक, बड़े फायदे। नमस्कार, मैं हूं आदिल खान। हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना एक खास कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ऐसा हिस्सा जो खबरों की दुनिया से लगभग गायब रहता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का बुलेटिन हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे पूर्वोत्तर के राज्यों की खबरें और वहां होने वाली हर घटना पर बनी रहेगी हमारी नजर। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने केंद्र सरकार की निंदा करते हुए दौरे के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। पार्टी ने इसे नस्लवाद का मुद्दा तक बता डाला। मोदी सरकार पर जमकर बरसते हुए पीपीए के अध्यक्ष निक कामिन ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ भेदभाव कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं उन्होंने मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के दौरान गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के न रहने पर भी सवाल खड़े किए। आपने आया, ऐसे लगा चाइनीज प्रेसिडेंट आपने प्लान करके आया है। मैं उधर पहुंचूंगा तो आप ये सेंटीमेंट दिखा देना ताकि इंडिया डर सके, नरेंद्र मोदी डर सके, वो एलओसी के बारे में बात ना करे। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, जिसको आज सारा दुनिया एक्सपेक्ट करता है, देश तो छोड़ सारा दुनिया कुछ एक्सपेक्ट करता है, उससे कुछ अच्छा होने वाला है। जिस आदमी से इतना लोग एक्सपेक्ट कर, वो मेरा नेता है। वही नेता अरुणाचल के बारे में कुछ भी नहीं बोला। मेरा भाई किरण रिजिजू जो कोशिश किया है, वो बेचारा किसको बात करेगा जब उसको एपिसोड में लेके नहीं आया, यहां ही बैठने दे। जिस विजिट में उसको इंडिया में बैठने नहीं दिया, किरण रिजिजू क्या करेगा आप बताइए। अरुणाचल प्रदेश की कानूबारी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कानूबारी विधानसभा क्षेत्र से रोंगनाई माहा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार का ऐलान करते हुए बीजेपी नेता डॉक्टर तांगोर तापाक ने कहा कि उपचुनाव में जीत के लिए पार्टी चुनाव अभियान में जुट गई है। वहीं इस दौरान निर्दलीय उम्मीदवार गाब्रिएल वांगसू और कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि कानूबारी विधानसभा सीट कांग्रेस के दिवंगत नेता नेवलाई तिंग खात्रा के निधन होने से खाली हो गई है। उपचुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख 27 सितंबर है, जबकि 15 अक्टूबर को वोटिंग होगी। Sri Rongmai Maham has been put up as an official candidate from our party BJP that has been declared by Central Election Committee, and for this coming ensuing by elections Kanubari, 50th Kanubari Assembly Constituency, and party has already kicked off the campaigns from today. 2015 में दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री पेमा खांडू ने दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश आने का निमंत्रण दिया है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि 2015 में दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश आ सकते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो दलाई लामा की तरफ से प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया है। दलाई लामा के आने पर ईटानगर तावांग मोनेस्ट्री, दिरांग और बोमीडिला में भक्तों के लिए धार्मिक सभा का आयोजन किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नीरेस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन और डायरेक्टर दीपांकर पॉल के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद के बीच नीरेस्ट के छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध करते हुए स्टूडेंट यूनियन ऑफ नीरेस्ट के छात्रों ने कॉलेज कैंपस में रैली निकाली। तो ये सब कुछ चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, और इसके साथ एक खबर और है अरुणाचल प्रदेश से, जहां राजधानी ईटानगर में जर्जर बस स्टॉप से लोग बेहद परेशान हैं। बस स्टॉप को देखकर यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि ये कूड़ेदान है या फिर बस स्टॉप। राज्य सरकार की उदासीनता की वजह से यात्री यहां परेशान होने को मजबूर हैं। किसी कूड़ेदान सा नजर आ रहा ये है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का बस स्टॉप। जी हां, सही सुना आपने, कूड़े का ढेर, गंदे जानवर और बदबू इतनी कि खड़ा होना मुश्किल। तो जरा अंदाजा लगाइए यात्रियों की क्या हालत होती होगी, जो बस के इंतजार में घंटों यहां खड़े रहने की सजा भुगतने को मजबूर हैं। बस स्टॉप की छत टूटी हुई है, ना बैठने की व्यवस्था और ना ही पीने का साफ पानी। बदहाली के आलम में कोई है तो बस परेशान होते यात्री। मेन सेंटर है, हमें कचरा फकरा है, हमें देखो गोन में कोई आदमी नहीं आ सकता। आप लोग देखिए क्या हो गया, ये कांग्रेस गवर्नमेंट क्या कर रहा है।
हम लोग को क्या चाहिए? रास्ता चाहिए, घाट चाहिए, वो कम से कम प्लीज बना दो बोल रहा नवाब की सरकार। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता और सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये से लोग बेहद परेशान हैं। राज्य सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्तमान सरकार के विकास के दावे महज फाइलों तक ही सिमट कर रह गए हैं। डेवलप नहीं है, रास्ता घाट से लेके एवरीथिंग कोई भी कुछ भी नहीं है। एक कैपिटल में आने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता भी आप लोग देखिए कैसे जा सकता है, कैसे है, क्या है। आदमी जो है ना भुगत रहे, इतना तकलीफ में आदमी लोग आना जाना करता है। आप लोग देखने से ना आपको सब क्या लगेगा। अरुणाचल ने विकास की जो राह पकड़ी है उसमें खराब सड़कें और बदहाल बस स्टॉप वो रोड़े हैं जिन्हें अनदेखा करना कांग्रेस सरकार के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। विकास सब तक पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार को जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। मणिपुर के प्रेस क्लब में विश्व अल्जाइमर दिवस के मौके पर इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने अल्जाइमर दिवस मनाया। इस मौके पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। विश्व अल्जाइमर दिवस के मौके पर मणिपुर प्रेस क्लब में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका मकसद मणिपुर में बढ़ रही अल्जाइमर बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना था। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की ओर से आयोजित इस सेमिनार में लोगों ने भी काफी दिलचस्पी दिखाई। इस दौरान अल्जाइमर पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई और विशेषज्ञों ने लोगों को इससे बचने के उपायों के बारे में बताया। Alzheimer disease occurs. It affects the old people, especially from 65 and above. So we have to make our people aware of the danger of being affected by this Alzheimer's disease. मणिपुर में अल्जाइमर से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर एन हीरामानी सिंह ने बताया कि भारत में लगभग 40 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, जबकि मणिपुर के 7% बुजुर्ग अल्जाइमर से लड़ रहे हैं। This Alzheimer's dementia will be increased double by every 5 years. So by the age of 75 to 85, it becomes around 20%. Then above 85 years of age, then the percentage is again increased up to 40 to 50%. So Manipur is around 28 lakhs population, in which around 2 lakhs of old age people are there. So 7% of the Manipur old age group is affected by this disease. आपको बता दें कि 60 साल की उम्र के बाद होने वाली अल्जाइमर बीमारी भूलने का एक ऐसा रोग है जिसमें याददाश्त कमजोर होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना शामिल है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और आधुनिक जीवन शैली से अल्जाइमर का खतरा और भी बढ़ जाता है। फिलहाल इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लिहाजा इससे सावधान रहकर ही बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। अरुणाचल प्रदेश की मेचुका घाटी की मॉनेस्ट्री सरकारी बेरुखी से दो चार हो रही है। मॉनेस्ट्री में रखी प्राचीन तिब्बती बंदूकें रखरखाव की कमी के चलते खराब हो रही हैं। अरुणाचल प्रदेश की मेचुका घाटी अपनी खूबसूरती के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों के लिए भी मशहूर है। मेचुका घाटी का मुख्य आकर्षण वहां का प्राचीन बौद्ध मॉनेस्ट्री है, जिसे सामतेन योंगचा के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर मौजूद है हजारों साल पुरानी तिब्बतन बंदूकें। जी हां, वो बंदूकें जो हजारों साल पहले तिब्बती योद्धा दुश्मनों से लोहा लेने के लिए इस्तेमाल करते थे। अपने निशाने और मार के लिए पहचान रखने वाली ये बंदूकें किसी क्लासिक एंटिक पीस से कम नहीं। हिंदी में बंदूक बोलता है, हम लोग का भाषा से बेंदा बोलता है। ये बनाया टीवी में बना हुआ है। वही इतिहास में अपनी अलग पहचान रखने वाली ये तिब्बती बंदूकें आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। कुछ समय पहले मोनेस्ट्री में चोरी हुई थी, जिसमें भगवान बुद्ध की मूल मूर्ति के साथ साथ कुछ बंदूकें भी चोरी हो गई थी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार